हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको अपने इस वीडियो में नेम एंड फार्मूले ऑफ सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे। हाउ टू राइट द फार्मूला ऑफ अ पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हम आपको आज अपने इस वीडियो में कंपाउंड का फार्मूला लिखने का तरीका बताएंगे और कैसे उसकी वैलेंसी के हिसाब से हम किसी कंपाउंड का फार्मूला लिख सकते हैं एंड व्हाट शुड बी द नेम एज वेल एज द केमिकल नेम ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कुछ कंपाउंड से। नेम्स एंड फार्मूले ऑफ सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सपोज करें आपको लिखना है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, द फार्मूला इज NaOH। कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH और इस NaOH को हम केमिकल नेम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब कास्टिक सोडा इज द कॉमन नेम या कमर्शियल नेम, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द केमिकल नेम और इसका फार्मूला NaOH। हम कैसे भी किसी भी कंपाउंड का फार्मूला लिखेंगे उसको जानने के लिए यहाँ समझने की कोशिश करिए। जैसे हमने कहा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम हो सकता है, क्या फार्मूला हो सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो पहले हम सोडियम का सिंबल लिखेंगे और फिर हाइड्रोक्साइड का सिंबल ही होगा। सोडियम की वैलेंसी 1 और OH की यानी हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1। दोनों की वैलेंसी को उसको नीचे लिखते हुए इसकी वैलेंसी को सोडियम के नीचे और इसकी वैलेंसी को OH के नीचे लिखते हुए हम एक फार्मूला जो बनाएंगे, since both the numbers are same तो therefore it will be cancelled और the फार्मूला हो जाएगा NaOH। तो इस तरह से हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH। अगर हम इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होगा KOH। अगर हम इसका केमिकल नेम कहें, केमिकल नेम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका जनरल नेम या कमर्शियल नेम कास्टिक पोटास। ठीक है, इस कास्टिक पोटास को लिखने का तरीका K एंड OH। K मींस पोटेशियम और OH मींस हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, इस वैलेंसी को इसके नीचे लिखेंगे, इस वैलेंसी को इसके नीचे लिखेंगे और जो फार्मूला बनेगा होगा KOH। इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ फार्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिखा NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का लिखा KOH, ऑन दिस बेसिस वी कैन राइट मेनी मोर फार्मूले ऑफ द कंपाउंड्स लाइक now after that I will tell you washing soda या baking soda। बेकिंग सोडा, इसका फार्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 इसको बोलेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इज द केमिकल नेम, या हम इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द बेकिंग सोडा। और इसका फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, अगर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट लिखना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोडियम का सिंबल Na और बाइकार्बोनेट को HCO3। द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1 एंड द वैलेंसी ऑफ HCO3 इज 1। फिर से हमको इसके नीचे लिखना है और इसको इसके नीचे लिखना है। तो मेरा फार्मूला, दोनों की वैलेंसी सेम हो गई, कैंसिल हो गया, तो दोनों का फार्मूला, तो फार्मूला बनेगा NaHCO3। इस तरह से हम देख लेंगे कि बेकिंग सोडा का फार्मूला हो गया NaHCO3। इसी क्रम में नाउ आई टेल यू द फार्मूला ऑफ द
वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, और इस वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा Na2CO3, Na2CO3। Let us see how to write the formula of washing soda। इसका केमिकल नेम हो गया सोडियम कार्बोनेट। हाउ टू राइट द फार्मूला? सबसे पहले हम सोडियम का सिंबल लिखेंगे, इसे लिखेंगे Na, और दूसरी बार लिखेंगे कार्बोनेट। इसकी सोडियम की वैलेंसी 1 और कार्बन की वैलेंसी 2। इस 2 को इसके नीचे लिखेंगे और इस 2 को इसके नीचे लिखेंगे। तो द फार्मूला शुड बी Na2CO3। इस तरह से मुझे मिला वॉशिंग सोडा का फार्मूला Na2CO3, और इसका केमिकल नेम होगा सोडियम कार्बोनेट। कैसे हम इसको लिखेंगे? सोडियम और कार्बोनेट, ये सोडियम का सिंबल हो गया, ये कार्बोनेट का सिंबल हो गया। सोडियम की वैलेंसी 1 हो गई, कार्बन की वैलेंसी 2 हो गई। इस 2 को सोडियम के नीचे लिखेंगे सोडियम Na2, और CO3 के नीचे हम लिखेंगे तो Na2CO3 विल बी द नेम फार्मूला ऑफ द सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह से मेनी मोर कंपाउंड्स वी कैन राइट लाइक दैट। अब मैं आपको तमाम कंपाउंड बताऊंगा, उस कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखेंगे। सपोज के लिए मैग्नीशियम सल्फेट, द फार्मूला इज MgSO4। ब्लू विट्रल, द फार्मूला इज CuSO4.5H2O। इसको बोलते हैं केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ग्रीन विट्रल, द फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज FeSO4.7H2O। अगेन एल्यूमिनियम सल्फेट, aluminium sulfate। Then the name of the formula of this compound is Al2SO4 whole thrice। Now I will tell that is how to write the formula of the Al2SO4 whole thrice। means हम aluminium sulfate का फार्मूला कैसे लिख सकते हैं। चलिए, aluminium sulfate इसका नाम है, तो सबसे पहले हम aluminium का सिंबल लिखेंगे Al और सल्फेट का सिंबल लिखेंगे SO4। We know that the valency of the aluminium is 3 और the valency of the sulfate is 2। इस वैलेंसी को हम एल्यूमिनियम के नीचे लिखेंगे और इस वैलेंसी को हम सल्फेट के नीचे लिखेंगे। तो द फार्मूला विल बी Al2SO4 होल थ्राइस। इस तरह से मुझे मिल गया एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस। इसी तरह से हम बहुत सारे कंपाउंड्स का फार्मूला लिख सकते हैं अगर हमको उसकी वैलेंसी पता हो। अगर मुझे उस कंपाउंड में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनकी वैलेंसी पता है तो हम किसी भी कंपाउंड का फार्मूला लिख सकते हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे कैलोमल, द फार्मूला इज Hg2Cl2, या इसका केमिकल नेम होगा मर्क्यूरस क्लोराइड, और दूसरा होगा कोरोसिव सब्लिमेट। कोरोसिव सब्लिमेट का फार्मूला HgCl2 और इसका केमिकल नेम होगा मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड और मर्क्यूरी क्लोराइड। यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब ऐसे एलिमेंट जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं उनको हम वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। इसी में से मरकरी Hg ऐसा एलिमेंट है जो दो तरह की वैलेंसी शो करता है। एक वैलेंसी होता है Hg2 2+
और Hg2+, इसको कहते हैं अस, OUS. Since it is mercury, so therefore the name of this compound is mercurous, and this is the mercury, and +2 is there, so therefore the name of this compound is mercuric. तो mercurous और mercuric. mercurous का फार्मूला आपने लिखा है Hg2Cl2 और mercury का फार्मूला आपने लिखा है HgCl2. इस तरह से हम बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं.